कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज 7 अगस्त है और आज ही के दिन बिहार पुलिस का पहला एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम टाइम 12 से 2 बजे तक चला था। तो उन्हीं का प्रश्न हम लेके आए हैं। सबसे सटीक प्रश्न है, इसमें जो है आपको प्रश्न का लेवल था चलेगा कैसे है, प्रश्न लाइन बाय लाइन, ना ही ऑप्शन हम लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन हमें मिला है अररिया में जो एग्ज़ाम हुआ था वही जंक्शन पे हम विद्यार्थी से मिलकर लिए थे। तो चलिए आज के ये जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति जो हुआ था जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था और कौन किया था। दोनों अलग अलग प्रश्न था, 2 प्रश्न इससे था। और उसके बाद पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। इसके बाद एक था अंत्योदय योजना, ऑप्शन में दिया गया था, मिलान करने वाला था, और अन्नपूर्णा योजना उसी में दिया गया था। उसके बाद पूछा था कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन था कि गांधी जी नमक सत्याग्रह जो चल रहा था, मतलब किस महिला ने उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया था या बुलाया था, इस प्रकार का क्वेश्चन था। हो सकता है कि प्रश्न यही हो मगर पूछा जाने का तरीका दूसरा हो, ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक नृत्य पूछा गया था, ऑप्शन में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु करके दिया गया था। वो तो किसी स्टूडेंट ने हमें नहीं बताया कौन सा नृत्य था, और बताया कि फर्स्ट बार ही ऐसा नृत्य सुने हैं। इसके बाद पूछा गया था कि काजी नेमो किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। तो ये असम का राजकीय फल घोषित किया गया है, असम राज्य का। उसके बाद पूछा था कि 2, 8, 6 या 4 जो भी हो, पूछा गया था कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद पूछा गया था कि सोने की शुद्धता पर किस मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और ये बोला गया था कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। लेकिन वही नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। तो ये ऑप्शन में दिया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा गया था। तो 5.6 से कम होता है। उसके बाद था कि मैथ से प्रश्न था कि 600 में किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद जो है 675 रुपया में बेच देते हैं, तो लाभ कितना प्रतिशत का होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि 4200 स्टूडेंट है, उसमें 30% लड़की है, तो लड़का कितना है, वो पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि 3 आदमी दिया गया था कोई, और पूछा था कि एक इतना दिन में काम करता है, तो आधा या ऐसे 2 गुना करके। तो पूछा गया था कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, इस टाइप का प्रश्न था। टाइप को समझिए आप किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद समीकरण दिया गया था x = 4 या y = 5 ऐसे करके, उसमें a का मान पूछ रहा था कि a का मान क्या होगा। उसके बाद दर्पण सूत्र नहीं था, लेकिन ऑप्शन में दिया गया था F = R/2, यही आंसर हो जाता उसमें। उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन कि नग्न बीजी किस में होता है। तो जिम्नोस्पर्म में होता है, इस प्रकार का प्रश्न था। उसके बाद पूछा गया था कि दही में कौन सा अम्ल है, मिलान करने वाला था। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद पूछा गया था कि नारियल की ऊपरी खोपड़ी जो होती है उसमें कौन सा उत्तक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन था कि दरी को जो अगर छड़ी से मारते हैं या धूलते हैं, तो धूल जो निकलता है वो न्यूटन के किसका नियम है, फर्स्ट नियम है कि सेकेंड नियम है कि थर्ड नियम है, इस प्रकार का प्रश्न था। उसके बाद एक था मोहम्मद शमी, ऑप्शन में दिया गया था। ये करेंट का प्रश्न पूछा गया था, करेंट में मोहम्मद शमी के बारे में पूछा गया था कि कोई प्राइज करके था। इसके बाद क्वेश्चन था कि रोहन बोपन्ना किस देश का खिलाड़ी है।
उसके बाद एक सुएज नहर या पनामा नहर से संबंधित कुछ प्रश्न था। ये हो सकता है ये प्रश्न न हो, लेकिन ये ऑप्शन में या उसमें रिलेटेड है, ये सभी स्टूडेंट ने हमें बताया है और सही भी है ये। उसके बाद पूछा गया था कि कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय ज़िला में स्थित है, बिहार में। उसके बाद पूछा गया था कि उच्च न्यायालय रीट जो जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 226 के तहत। उसके बाद क्वेश्चन था संघवाद बहुलवाद, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, वाद वाला प्रश्न था। उसके बाद था जनसंख्या जन्म दर या मृत्यु दर चुनने वाला कोई प्रश्न था। उसके बाद पूछा और नरेंद्र मोदी से भी कोई संबंधित प्रश्न था, ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद प्रश्न था कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत प्लस चारण होता है उच्चारण का संधि विच्छेद। उसके बाद पूछा गया था कि शेरनी में कौन सा प्रत्यय है। इसके बाद क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा गया था। और इसके बाद मुहावरा एक था कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका मतलब मुहावरा का अर्थ हो जाता बिना मेहनत के मतलब सफल होना, इस प्रकार का था कोई ऑप्शन, वो सबसे बनने वाला ये इस प्रकार का प्रश्न था। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गद्यांश टाइप का प्रश्न पूछा गया था ये। इसके बाद क्वेश्चन एक ट्रांसलेशन से आया हुआ था, उसके बाद प्रोनाउन से आया हुआ था, उसमें ऑप्शन में हिमसेल्फ दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन था इंग्लिश में मिलान करने वाला भी प्रश्न आया था। उसके बाद मैथ में समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई पूछा था, क्षेत्रफल और जैसे लंबाई और कुछ दिया गया था। उसके बाद सूर्य के प्रकाश ऑप्शन में KOH भी दिया गया था, इस टाइप का प्रश्न था। उसके बाद बोला गया था कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो दवाइयाँ था, ऑप्शन में निपुण था और भी कुछ था। उसके बाद क्वेश्चन था कि शॉर्ट सर्किट से बचने पर किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का कि एमीटर का कि आमीटर का कि अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ की तर्जनी या मध्यमा किसे सूचित करता है। फ्लेमिंग का जो नियम था दिया गया, तो उसमें तर्जनी किसको सूचित करता था। उसके बाद क्वेश्चन था कि लुई 16वां के बारे में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन था। ये प्रश्न नहीं था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन था, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न था। लुई 16वां लुई 14वां ऑप्शन में दिया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनावृष्टि होता है। एक पूछा गया था कि लोहा की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, हेमेटाइट में कि मैग्नेटाइट में, सिडेराइट, इस टाइप का प्रश्न था कोई। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि S जयशंकर से बुक वाला प्रश्न था। बुक था कि किसने लिखा था ये बुक, व्हाई भारत मैटर, ये बुक किसने लिखा था, तो S जयशंकर ने। इसमें ऑप्शन में दिया गया था नरेंद्र मोदी भी था और भी कुछ था। उसके बाद क्वेश्चन था आदित्य L1 किसके चारों ओर घूमता है, ये इस प्रकार का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन था कि सिद्धू और कानून के बारे में पूछा गया था कि किस क्षेत्र के थे, इस टाइप का प्रश्न था। उसके बाद क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय की श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय की, काराकोरम की, लद्दाख की, जास्कर, इस टाइप का प्रश्न था। तो इसके बाद जो है मैथ का लगभग 7 प्रश्न दिया गया था, हिंदी का 6 था और इंग्लिश का लगभग 4 प्रश्न था। तो शाम में हम या कल तक जो है ऑप्शन सहित इसका वीडियो लाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।